कर ले तू भी मोहब्बत। ये कहानी है दिल्ली के प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कॉलेज की, जहां मुस्कान अपने 3 सीनियर्स के साथ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसका पहली मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन हो गया था। वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि लाखों युवा दिलों की तरह उसका भी सपना था कि वो इस कॉलेज में पढ़कर अपने सपने पूरा करे। मुस्कान मेरठ से थी। शुरू में तो उसे महानगर की चकाचौंध का हिस्सा बनने में वक्त लगा था, पर उसकी रूममेट्स के बहुत ज़्यादा कूल होने की वजह से उसकी तीनों के साथ अच्छी जमने लगी। कॉफ़ी बनाना, बाजार से छोटा मोटा सामान लाना, यहाँ तक कि अपनी दीदियों के कपड़े धोना तक के काम उसके हिस्से में थे। वो उसकी मेंटोर, गाइड और बड़ी बहनें थी। उनकी गाइडेंस में ही उसकी फुल जीन्स घुटनों तक के शॉर्ट्स पर, टॉप्स का साइज कटते हुए क्रॉप टॉप पर और आस्तीन तो गायब सी हो गई थी। साल भर में ही वह अपने नए हेयर स्टाइल और स्वैग के साथ अपनी घरेलू और 1.5 फुटी इमेज से बाहर निकलकर एक बहुत खूबसूरत दोशीदा में बदल गई, जिसे देखते ही किसी के भी मुंह से अनायास ही सो क्यूट निकल जाया करता था। कुदरत ने उसे बला की खूबसूरती से नवाजा था। वो सिर्फ जबान से ही नहीं बोलती थी, उसकी बोलती तीखी आंखों के साथ उसके कानों में पहने जाने वाली बड़ी बड़ी बालियां भी उसके बोलने पर, मुस्कुराने पर चहक उठती थी। वो और लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। लड़कों से कतराने वाली, कॉलेज कैंपस की रंगीन चकाचौंध से अलग थलग रहने वाली और हर वक्त किताबों में डूबी रहने वाली। उस दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। वहाँ की फिजाओं में मानो एक नशा सा घुल गया था। कॉलेज कैंपस में उसके तीनों सीनियर्स की आखिरी रात थी। मौसम में जुदाई की एक कसक सी थी, पर उदास होकर कोई भी इस पल को खोना नहीं चाहता था। पार्टी के बाद हग्स और किसेस की बौछार हो रही थी। कुछ फिर से मिलने का, तो कुछ सोशल मीडिया से जुड़े रहने का, तो कुछ जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किए बिछड़ रहे थे। रूम में आकर भी पार्टी का खुमार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मुस्कान ने मोबाइल की घड़ी पर नजर डाली। रात का 1 बज रहा था, पर तीनों में से कोई भी सोकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। तीनों एक ही पलंग पर औंधी पड़ी आपस में कोई वीडियो शेयर कर रही थी और कोई एक दूसरे से इशारे में बात कर रही थी। कभी मुंह पर हाथ लगाकर जोर से हंस पड़ती। तभी मुस्कान उनके पास कॉफी के मग्स लेकर आई और उसने वीडियो के बारे में उत्सुकता दिखाई। आप लोग क्या देख रहे हो? बेबी, ये पॉर्न वॉर्न तेरे बस की बात नहीं है। तू टीवी पर डोरेमोन देख। कहते हुए तीनों हाई फाइव देते हुए जोर से हंस पड़ी। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? वो मन ही मन बुदबुदा उठी। इस बीच फ्रेंच किस, वाइल्ड सेक्स, फक, क्रश जैसे शब्द उसके कानों से टकराए थे, जो उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल नए थे। उन शब्दों का अर्थ गूगल पर सर्च कर उनका मतलब जान लेने के बाद उसके दिल की बगिया में खुशबूदार फूल खिलने लगे थे। बस अब बहुत हो गया जिंदगी को सीधी चाल से चलते हुए। अब मैं भी सबको दिखा दूंगी कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ। ये ख्याल बार बार उसके मन को छूने लगा था। फेसबुक और इंस्टा पर तो उसका अकाउंट था ही। इस बार उसने टिंडर पर अपना अकाउंट बनाने की सोची, जिसमें उसकी साथ वाली लड़कियों ने तो महारत हासिल कर रखी थी। वो सेल्फी स्टिक उठाकर लाई और अलग अलग पोज और आउटफिट में कम से कम 100 क्लिक्स ले डाले। फिर उनमें से सबसे अच्छा फोटो पसंद कर टिंडर पर अपना प्रोफाइल बनाया, लॉगिन कर दिया। इसके साथ ही उसके स्क्रीन पर कई प्रोफाइल उभरे। प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर प्रोफाइल पर राइट स्वाइप कर उसे सुपर लाइक कर दिया। उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। डर के मारे उसने अपनी आंखें भींच ली। कुछ ही पलों में इट्स द मैच का नोटिफिकेशन उसकी मोबाइल स्क्रीन पर उभरा और अगले ही पल एक मैसेज आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल इज द परफेक्ट मैच विद योर नेम सेक्सी। सेक्सी विशेषण उसके लिए बिल्कुल नया था। वो एक बार तो घबराई, पर फिर एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया, थैंक्स। मुझे थैंक्स नहीं, कुछ और चाहिए। मुस्कान की स्क्रीन पर फिर से एक मैसेज पॉपअप हुआ। क्या तुम मुस्कान? तो फिर कॉफी हाउस पर मिलते हैं स्वीट हार्ट। दोनों को पास में पड़ेगा। मिलना? डूड, आप शायद भूल रहे हैं। इट्स आवर फर्स्ट चैट। कुछ सेकंड पहले तो हम जुड़े हैं और आप मिलने की बात कर रहे हैं। जान, आप भी शायद भूल रही हैं, आप टिंडर पर है और ये एक डेटिंग ऐप है। जान, उसे लगा ये शब्द सुनकर तो उसकी जान ही निकल जाने वाली है, पर उसने कुछ हिम्मत दिखाते हुए रिप्लाई किया, क्यों ना हम पहले एफबी पर फ्रेंडशिप करते हैं, फिर डेटिंग करेंगे। क्या बेबी, तुम भी? ओके, एनीथिंग फॉर यू, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम मुझे वीडियो कॉल पर एक किस करोगी।
मुस्कान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बड़ी असमंजस में थी। घबराहट के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने बाय कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पर उसके बाद दोनों के बीच फेसबुक पर चैट का सिलसिला चल पड़ा, जो 1 हफ्ते तक चला। पर आकाश ने 8वें दिन उसे मिलने के लिए राजी कर ही लिया। उसने अपनी जिंदगी की पहली डेटिंग के लिए पिंक ट्यूनिक पसंद की थी। आकाश पहले से ही कैफे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उस पर नजर पड़ते ही अपने होठों के बीच दबी सिगरेट को निकाल जूतों से मसल दी और लपक कर उसे बाहों में भर कानों पर गालों पर चुंबन करने लगा। सिगरेट की असहनीय बदबू के भपके ने उसे आकाश से खुद को दूर करने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे भी वे इन सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। तुम हर लड़की से इसी तरह मिलते हो? हर लड़की से नहीं, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मेरा तुम पर हक है। कहते हुए वे फिर से उसके होठों को चूमने लगा। मुस्कान ने धीरे से खुद को अलग कर और ठगी हुई सी आकाश की ओर ताकने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर आकाश को भी झुंझलाहट होने लगी। तुम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी तो डेटिंग पर आई ही क्यों? मुझे फर्स्ट डेटिंग पर यह एक्सपेक्टेड नहीं था। और मुझे भी लेडी श्रीराम कॉलेज की लड़की से इतना दकियानूसीपन और पिछड़ापन एक्सपेक्टेड नहीं था। कहते हुए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया, मुस्कान को और उसकी भीगी पलकों को बहुत पीछे छोड़कर। मगर दूसरी तरफ पूरे 2 दिन लगे थे मुस्कान को इन सब से उबरने में। 2 दिन बाद जब वो सामान्य हुई तो उसने अपना टिंडर का अकाउंट खोला। आकाश को मैसेज करना चाहा तो उसे पता चला कि वो आकाश द्वारा ब्लॉक कर दी गई है। उसने पहली बार ब्रेकअप के बाद की उदासी का स्वाद चखा था। भले ही आकाश के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ अट्रैक्शन था, पर वो नादान तो आकाश की नशीली बातों को प्यार समझ बैठी थी। अब वो भी चाशनी में भीगे हुए दुनिया के सबसे मीठे अल्फाज मोहब्बत का स्वाद चख लेना चाहती थी। अपने दिल के कोरे पेपर पर किसी का नाम लिख देना चाहती थी। इसलिए उसने भी आकाश का नाम अपने दिलो दिमाग और लैपटॉप से झटक कर अलग कर दिया और फिर से अपना टिंडर अकाउंट खोलकर बैठ गई। उसकी नज़र फ्रेंड्स सजेशन पर गई। उसने तुरंत वो प्रोफाइल खोला। नाम था क्रिश और वो MBA का छात्र था। इस बार मुस्कान कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अमन का फेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी खंगाल डाला। इस तहकीकात के दौरान उसने जाना कि वो एक पढ़ाकू किस्म का लड़का है, जिसने ओलंपियाड जैसे कई कंपटीशन का प्रथम खिताब अपने नाम कर रखा था। इसके सिवा वो भी मुस्कान की तरह साहित्य प्रेमी था। कई प्रसिद्ध हिंदी और इंग्लिश साहित्यों के रिव्यू उसकी वॉल पर थे। मुस्कान ने सोचा कला प्रेमी है, वह ज़रूर ही बहुत ही डिसेंट होगा और प्यार की रूहानी गहराई को समझता होगा, ना कि सिर्फ जिस्मानी संबंध बनाने का इच्छुक होगा। उसने राइट स्वाइप कर दिया। क्रिश भी जैसे बरसों से इसी पल की तलाश में था। तुरंत इट्स द मैच का नोटिफिकेशन मुस्कान की स्क्रीन पर आ गया। मुस्कान जी, हमने आपको आपके कॉलेज के सालाना फंक्शन में देखा था। तब से ही आपको दिल दे बैठे हैं और आप हम पर विश्वास रखिएगा, ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं, हम आपसे सच में प्रेम करते हैं। आप यकीन मानिएगा, आप हमारा पहला और आखिरी प्यार हैं। आपकी एक झलक के दीदार के लिए तो कई दीवाने आपकी कॉलेज छूटने के वक्त कॉलेज गेट के बाहर मंडराते रहते थे। उनमें से हम भी एक हैं। और आप इतनी हसीन हैं कि जब आप पास से गुजरती हैं तो लगता है कि इत्र की शीशी खोल किसी ने हमारे बीच रख दी हो, जिसमें हम डूबते उबरते रहते हैं, कृष्ण ने शर्माते हुए कहा। उसकी मासूमियत भरी दरियाफ्त पर मुस्कान हंसे बिना नहीं रह पाई। तो आप बिहार से हैं? अच्छा, तो आप भी हम में उतनी ही इंटरेस्टेड हैं। हमारी पूरी कुंडली भी निकाल चुकी हैं? नहीं क्रिश, ऐसी बात नहीं है। इंसान की भाषा उससे खुद ब खुद बयान कर देती है। वैसे आई लव योर नेम क्रिश। थैंक यू। वैसे हमारा गुड नेम तो कृष्णा है, पर यहाँ मुंबई आकर अपने आप क्रिश में तब्दील हो गया। हम यहाँ पॉपुलर ही इतने हैं। बचपन से ही मैथ विषय में हमारी पकड़ बहुत मजबूत रही है। कठिन से कठिन सवाल को भी हम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। दैट्स वंडरफुल। मे नेचर कंटिन्यू यू शावर ब्लेसिंग ऑन यू। हाँ मुस्कान जी, आपको हम सच बताएं तो ये सब देवी माँ की मांगी मनौती का ही परिणाम है। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुस्कान ने देखा उसने अपने हाथों में ग्रहों को रिझाने के लिए अलग अलग अंगूठियां और गले में भी तावीज़ पहन रखा है, पर फिर भी क्रिश उसे संस्कारी और एक भला लड़का लगा। देखने में भी ठीक ठाक था, क्योंकि इससे पहले उसका पाला आकाश से पड़ा था, जो अल्ट्रा फास्ट था। धीरे धीरे दोनों के बीच चैटिंग बढ़ने लगी।
दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। अच्छा मुस्कान जी बाय, मैं आपसे शाम को बात करूँगा। एक दिन चैट के दौरान क्रिश ने मुस्कान से कहा, अरे अचानक ऐसे क्यों बाय? वो क्या है ना मुस्कान जी, मुझे एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। 6 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है और 6:10 हो चुके हैं। शुभ मुहूर्त टल जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद मुस्कान सोचने पर मजबूर हो गई। अपने करियर के लिए सजग होना अच्छी बात है, पर क्रिश का इतना अंधविश्वासी होना उसे रास नहीं आया। उसे लगने लगा क्रिश एक नेक दिल लड़का है और दोस्ती के लिए विश्वसनीय व्यक्ति है, पर फिर भी उसके सपनों का राजकुमार तो हरगिज नहीं है। अब वो काफ़ी मायूस थी और शायद काफ़ी सीरियस भी, मगर अब वो हार मानने वाली नहीं थी। वो भी अन्य लड़कियों की तरह अपने कॉलेज की एक्साइटिंग लाइफ जीना चाहती थी, जिससे वो अब तक महरूम थी। बॉयजू उसके फ़ोन के ऐप स्टोर की लिस्ट में सबसे नीचे चला गया था और उसकी जगह कुछ महीनों से टिंडर ने ले ली थी। वो कुछ सोच पाती तभी उसकी नज़र अपने मेल बॉक्स पर गई। उसमें अरविंद के कई मेल्स थे। वो श्रीराम कॉलेज में पढ़ता था। वैसे तो उसका नाम अरविंद था, पर सब प्यार से उसको अभी बुलाते थे। उफ, उसने कुछ पिछले कई दिनों से अपना मेल बॉक्स चेक ही नहीं किया था। अभी ने उसे पोइट्री के सारे चैप्टर्स के नोट्स भेज रखे थे, जो अगले महीने होने वाले एग्जाम्स में आने वाले थे। अभी और उसकी पहचान थॉट बबल नाम के एक फेसबुक ग्रुप, जो लिटरेचर के स्टूडेंट द्वारा बनाया गया था, उसके ज़रिए हुई थी। वो एमबीए करने के बाद पीएचडी कर रहा था, इसलिए उसकी अन्य स्टूडेंट और प्रोफेसर से काफ़ी पहचान थी। वो मुस्कान के लिए टॉपर्स द्वारा बनाए गए नोट्स मेल कर दिया करता था और दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग था। जहाँ दूसरे लड़के सोशल मीडिया पर नई नई गर्लफ्रेंड बनाने और आभासी रिश्ते निभाने में लगे हुए थे, वहीं वो पार्ट टाइम जॉब कर अपना खर्च निकालता था और अपना बचा समय लाइब्रेरी में बिताता था। गोरा चिट्टा, लंबा, स्मार्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहली ही बार में बहुत चॉकलेटी लगा मुस्कान को, इसलिए वो दिन में कई बार अभी का फेसबुक अकाउंट खोलती थी। 1 साल के ऊपर हो गया था फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुए। वो मुस्कान का कितना ख्याल रखता था और मुस्कान भी तो उसके मैसेज का, उसके कॉल का कितना बेसब्री से इंतज़ार करती थी। वो प्यार ही नहीं तो क्या था। अभी ने लफ्ज़ों से शायद कुछ कहा ना हो, पर बिना कहे उसकी ज़रूरतों को, उसकी परेशानियों को समझ जाता था। कितनी नासमझ निकली वो, जो उसकी फ़िक्र में छिपे प्यार के कंपन को महसूस ही नहीं कर पाई। अक्सर हम वही सुनते हैं जो बात हमारे कान सुन पाते हैं, पर किसी के मौन में छिपे अनकहे शब्दों को महसूस ही नहीं कर पाते, जो शब्दों से भी अधिक संजीदा होते हैं। उसका बुक कैबिनेट तो रोमांटिक साहित्य का दरिया था, जहाँ से सिर्फ मोहब्बत के अलग अलग एहसासों की लहरें उठा करती थी। कैबिनेट में सबसे ऊपर रखी किताब, जो उसने हाल ही में पढ़ी थी, कुछ पंक्तियाँ आई हैं उसको झकझोर गईं। राज खोल देते हैं नाजुक से इशारे अक्सर, कितनी खामोश मोहब्बत की ज़ुबान होती है। उसे लगा उसका साहित्य प्रेम बेकार ही गया, जब वो खुद के दिल में दस्तक दे रही प्यार की आहट को महसूस ही नहीं कर पाई। अभी फेयरवेल पार्टी की तो बात है, उसने अवी को खुद की तरफ अपलक निहारते हुए पकड़ लिया था। वो समझ गई थी कि अवी की पलकों में भी एक नया ख्वाब जन्म ले रहा है। उसके पूरे बदन में एक सिरहंसी दौड़ गई। चलो मुस्कान, एक सेल्फी हो जाए, कहते हुए अभी उसका हाथ पकड़ते हुए गार्डन में ले आया। उसके स्पर्श ने मुस्कान की रूह को अंदर तक भिगो दिया था। दोनों पार्टी के बाद भी कैफ़े में बैठकर घंटों बातें करते रहे। हम हर संडे यहाँ कैफ़े में मिल सकते हैं। उसके निवेदन के साथ ही मुस्कान के दिल में भी कई ख्वाहिशें मचलने लगी थी। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। अब दोनों के बीच चैटिंग भी बढ़ने लगी थी। पहले मिनटों, फिर घंटों। जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें करने में भी अजब सुकून मिलता। एक अजब सा इंतज़ार रहता दिन भर और नज़रें फ़ोन के नोटिफिकेशन पर टिकी रहती। इस तरह से हर संडे मिलते हुए भी कई महीने हो गए थे। अब कुछ महीनों से मुस्कान के साथ कुछ अलग होने लगा था। एक मदहोशी सी उस पर छाई रहती, क्योंकि प्यार फिजाओं में घुल गया था। ऐसा इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो काफ़ी बदलने लगी थी। पढ़ाई से पहले अभी से चैटिंग उसकी प्राथमिकता बन गई थी। वो रूम में भी हमेशा वेल ड्रेस रहती, पर क्या पता अभी उससे वीडियो कॉल कर दे। तुमने टी शर्ट बहुत अच्छी पहन रखी है, एक दिन कैफ़े में मुस्कान ने कहा। हाँ, मम्मी की पसंद की है। वो इतनी सुपर्ब हैं, वो अच्छे से जानती हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मेरी सारी शॉपिंग वही करती हैं। इसके पहले भी मुस्कान ने महसूस किया कि उसकी मम्मी की बात आने पर वो मम्मी की तारीफ़ों के पुल बांधने लगता। उनकी कोई भी चैट मम्मी के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती थी। इस तरह एहसासों में डूबते उभरते मुस्कान 4th ईयर में आ गई। समय ने, साथ ने दोनों के बीच प्रेम अंकुरित कर दिया था।
जिससे मुस्कान की आंखों में भविष्य के सपने उग आए थे। मम्मी पापा मेरी ग्रेजुएशन पूरी होते ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं और अब तो मेरी जॉब भी मिल गई है। वो मुझे एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद अपने पास बुला लेंगे। उसने लगभग रुआंसी आवाज़ में कहा, तुम अपनी मम्मी से हमारे बारे में कब बात करने वाले हो? रोज़ाना की पहली चैट में मुस्कान का सबसे पहला सवाल यही होता था। हाँ जान, जल्दी ही। अभी का भी रोज़ यही जवाब होता। फिर एक दिन अभी के मुंह से मुस्कान को वो शब्द सुनने को मिले जिन्हें सुनने के लिए मुस्कान के कान तरस गए थे। मम्मा को तुम बहुत पसंद आई हो और उन्होंने हमारे रिश्ते को हरी झंडी दे दी है। सुनते ही मुस्कान इतनी खुश हो गई कि उसने फ़ोन पर ही उसे एक बड़ी सी स्मूच दे डाली। यह उनके बीच की पहली स्मूच थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता अगले मुकाम यानी शादी की ओर बढ़ रहा था, जिसकी डोर अब पूरी तरह मुस्कान ने अपने हाथ में ले ली थी। शोना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम एक मिलेनियर की बीवी बनने जा रही हो। मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। एक दिन कॉल पर अवी ने मुस्कान से कहा। मुबारक हो। कौन सी जॉब और कौन से शहर में? मुस्कान ने भी उसकी धुन पर थिरकते हुए एक ही सांस में कई सवाल दाग दिए। मेरे होम टाउन, मेरे सपनों का शहर मुंबई में। सुनकर मुस्कान कुछ अनमनी हो गई। बोली, तुम्हें पता है ना मेरी प्लेसमेंट दिल्ली में हुई है। यह जॉब लाखों दिलों का सपना होती है और मुझे कितनी आसानी से मिल गई है। तुम तो इतने ब्राइट हो, तुम्हें दिल्ली में भी आसानी से कोई जॉब भी मिल जाएगी, पर मेरे लिए नई जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारी हर डिमांड एक्सेप्टेबल है जान, सिवाय इसके। इतनी बड़ी कुर्बानी मत मांगो मुझसे। मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर इतनी दूर दिल्ली नहीं रह सकता। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर तुम अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहो तो छोटी मोटी कोई भी जॉब तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी। मेरे सपनों का कोई मोल नहीं है जिनकी खातिर मैंने इतनी मेहनत की है। और तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ हैं? तुम्हारे पापा हैं ना उनके साथ? जब तुम चाहोगे हम उनसे मिलने मुंबई चले जाएंगे। फ्लाइट से सिर्फ 1 घंटे की तो दूरी है। फिर मैं भी तो अपनी मम्मा को छोड़कर तुम्हारे साथ दिल्ली में रहूंगी। जब तुम जानते हो कि मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ और मैं भी हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। कहते हुए मुस्कान की आवाज़ भर्रा गई थी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बेबी। तुम दुनिया में ऐसी पहली लड़की थोड़ी ना हो जो ऐसा करने जा रही हो। मुस्कान ने सिर्फ बाय कहा और फ़ोन रख दिया। फिर उन दोनों के फ़ोन की स्क्रीन्स पर एक सन्नाटा सा छा गया। फिजाओं में जहां अभी तक एक नशा घुला हुआ था, खुशकी सी आ गई थी। मुस्कान ना तो अवी की कॉल को एक्सेप्ट कर रही थी और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा अचानक उसके ख्वाबों के दरख्त पर किसी ने पत्थर मारकर उसमें लगे सबसे ताज़ा और सुर्ख फूल को तोड़कर उसकी पंखुड़ियों को बिखेर दिया हो। हर चीज़ की हद होती है। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और ये सारा दिन मम्मी मम्मी करता रहता है। कोई चैट ऐसी नहीं होगी जब उसकी मम्मी का जिक्र ना आया हो। मम्मी के पहलू में ही बंधे रहना था तो मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? खुद से बड़बड़ाती हुई वो रोने लगी। मुस्कान ने खुद को पढ़ाई में इतना व्यस्त कर लिया था ताकि वो अवी की यादों से उसका सामना ना हो। पर अवी के प्यार के पौधे की जड़ें मुस्कान के दिल में इतनी गहराई तक फैल गई थी कि उसको भूल पाना मुश्किल था। एक दिन उसके जहन में एक मासूम सा ख्याल आया। अगर वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है तो ये मेरे लिए खुशी की वजह होनी चाहिए कि उसे रिश्तों की इतनी कदर है। या वो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। वो परिवार से बढ़कर अपने करियर को अहमियत देता तो उसके जैसे जीनियस को देश या विदेश में कहीं भी इससे बेहतर नौकरी के अवसर मिल सकते थे। जब वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है तो उससे कितना प्यार करेगा। वो खुद भी तो अपनी मम्मा से कितना प्यार करती है। दिन में कितनी ही बार उनसे फ़ोन पर बात कर हर छोटी से छोटी बात में उनकी राय लेती है। जब वो खुद ममाज गर्ल है तो उसे अवी के ममाज बॉय होने पर इतना एतराज़ क्यों है? हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और उसमें खुद में भी तो कितनी कमियां हैं। वो चाहकर भी कभी अवी जैसा स्मार्ट नहीं बन सकती और अवी महानगरीय वातावरण में पला बड़ा है। बावजूद इसके कि अवी उसे दिलो जान से चाहता है, उसने बिना एक भी पल गवाए अवी को मैसेज कर दिया, विल यू मैरी मी। उसका फ़ोन मैसेज सेंड दिखा रहा था, पर आधा घंटा बीत जाने पर भी अवी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसके मन में उदासी सी छा गई। पर उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवी ने मैसेज ही ना पढ़ा हो। पर वो इतनी सच्चाई को भी नहीं झुठला सकती थी कि जिस वक्त उसने मैसेज किया था उस वक्त अवी ऑनलाइन था। इतनी देर से उसकी आंखों की कोरों पर टिके आंसू छलकने को बेताब होने लगे। उन दोनों के हॉस्टल की दूरी 1 घंटे की थी। ठीक अगले 1 घंटे में मुस्कान के फ़ोन पर अवी की वीडियो कॉल थी। मुस्कान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वो लाल गुलाबों का बुके लिए उसके हॉस्टल के सामने वाली सड़क पर खड़ा था। अवी ने उसका विश्वास नहीं तोड़ा था। शायद उसका मैसेज पढ़ते ही वो उससे मिलने के लिए निकल गया था। वो दौड़कर अवी के पास गई और उसके गले से लग गई, कभी न बिछड़ने के लिए। मुस्कान खुश थी। देर से ही सही, पर उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। उसने महसूस किया फिजाओं में फिर से मदहोशी सी छाने लगी है और उसके ख्वाबों के उस दरख्त पर फिर से ढेरों फूल उग आए हैं, पहले से भी ताज़ा और सुर्ख।